देखिए, कक्षा 12वीं क्लास 12 एमपी बोर्ड, कक्षा 12वीं क्लास 12 एमपी बोर्ड की राजनीति विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाला अध्याय आज हम समझ रहे हैं। ठीक है, इसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, आसियान संगठन क्या है। क्या क्वेश्चन क्या है, आसियान संगठन क्या है। आसियान संगठन किसे कहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र, दक्षिण पूर्वी मतलब दक्षिण मतलब नीचे साइड के, पूर्वी मतलब भारत तरफ के देश। दक्षिण पूर्वी वर्ल्ड का नक्शा है बुक वगैरह में किसी के पास, तो वर्ल्ड का होगा बुक के कोई चैप्टर में। छोटा मोटा कोई सा भी, उस विश्व राजनीति में देखो ना, अपना होगा ऐसे ही होगा। मिलेगा हाँ जी, देखो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र में किसको बोलेंगे। दक्षिण का मतलब क्या होता है, नीचे साइड के। एशिया मतलब जी अपना एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप में दक्षिण मतलब नीचे की ओर के, और पूर्व मतलब ये पूर्व साइड के जितने भी जो देश होते हैं। ठीक है, दक्षिण मतलब नीचे वाले और पूर्व मतलब इधर साइड वाले, जितने भी जो क्या होते हैं देश होते हैं, इनको अपन बोलेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र। क्या बोलेंगे इसको अपन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र। संघ को एशियन अथवा आसियान कहा जाता है। इधर के जो राष्ट्र है, इन लोग ने जब अपना संघ बनाए, दक्षिण मतलब नीचे वाले और पूर्व के जितने भी राष्ट्र है, ये लोग जब एक संघ बनाते हैं तो इस संघ को क्या कहा जाता है, एशियन अथवा आसियान कहा जाता है। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देश, कौन कौन से, इंडोनेशिया, इधर ही कहीं एक इंडोनेशिया देश है, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, है ना, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया और थाईलैंड ने क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आसियान नामक असैनिक संगठन का निर्माण बैंकॉक में किया। 5 देश मिले, कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरी मुस्लिम कंट्री है, ठीक है ना, सिंगापुर हो गया और फिलीपींस हो गया, और ये 5 देश मिल करके, और थाईलैंड, ये 5 देश मिल करके एक दूसरे का हम आपस में सहयोग करेंगे, है ना। इन लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आसियान नाम का असैनिक एक ऐसे संगठन बनाया जिसमें सैनिक नहीं रहेंगे, है ना। आसियान संगठन का निर्माण बैंकॉक में हस्ताक्षर करके किया। कब, 8 अगस्त 1967 को। इसके बाद ब्रुनेई 1984, वियतनाम 1995, लाओस एवं म्यांमार 1997 में, है ना, और कंबोडिया 1999 में इसके सदस्य बन गए। 1884 में कौन सा देश जुड़ गया, ब्रुनेई जुड़ गया। ठीक है, इसके बाद 1995 में कौन सा देश जुड़ गया, वियतनाम जुड़ गया। 1997 में लाओस और म्यांमार देश भी, बांग्लादेश भी क्या हो गए, आसियान संगठन में शामिल हो गए। फिर कंबोडिया 1999 में क्या हो गए, शामिल हो गए, और इसके क्या बन गए, सदस्य बन गए। आसियान का केंद्रीय सचिवालय, किसका, आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, और उसका अध्यक्ष ही महासचिव होता है। इस आसियान जो संगठन, आसियान क्या है, एक संगठन है। किसका संगठन है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का क्या है, संगठन है। इसमें शुरू में 5 देश जुड़े थे, फिर बाद में इतने देश और जुड़ गए। ठीक है, इसका जो महासचिव होता है, इसका सचिवालय कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है, और इसका सचिवालय का जो अध्यक्ष जो होता है, इसका महासचिव होता है। ठीक है, महासचिव के जो पद का चुनाव हर 2 साल में एक बार होता है। कितने साल में, प्रति 2 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, तथा देश के चुनाव का आधार आकाराधिक्रम है। सचिवालय के ब्यूरो निदेशकों तथा अन्य पदों की भर्ती 3 साल के बाद में होती है। कितने साल में होती है, हर 3 साल में होती है। सदस्यों को मतलब कौन कौन से पद में रहेगा, है ना, उसकी भर्ती। अभी तक इसके 31 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 31 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, और वर्तमान में HE दातो लिमजोक होई
आसियान के महासचिव है कौन? HE दातो लिम जोक होई, किसके? आसियान के क्या है? महासचिव है। ये बनेगा नहीं बनेगा? एक बार शॉर्ट में समझ लो। आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशिया के इधर साइड के जितने भी देश है वो सारे देशों ने अपना एक असैनिक संगठन बनाया जिसमें कोई सैनिक नहीं रहेगा। इसकी स्थापना कब की गई? 8 अगस्त 1967 को की गई। इसमें 5 देश कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड शामिल हुए और आसियान नामक असैनिक संगठन बनाया गया। इसके बाद ब्रुनेई शामिल हो गया 1984 में, वियतनाम 1995 में मेंबर बन गया इसका, है ना। लाओस और म्यांमार 1997 में जुड़ गए, है ना। इसके अभी तक 31 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं 31 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? ब्रुनेई के दातो लिम जोक होई इसके क्या है? महासचिव है। ठीक है ना। अब इसके बाद एक प्रश्न इसका और समझ लो, इसी में हम ऐड कर देते हैं आसियान का, है ना। ठीक है, आसियान के स्वरूप एवं उद्देश्य को संक्षेप में समझाइए। आसियान क्या होता है, इसका स्वरूप क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसको कैसे समझाना, संक्षेप में समझाना है। तो देखो ना, आसियान के सभी सदस्य 10 राष्ट्रों में, टोटल कितने राष्ट्र शामिल हो चुके हैं? 10 हो चुके हैं। 5 पहले जुड़े थे और 5 बाद में जुड़ गए ना। 10 राष्ट्रों में, ठीक है, विभिन्न भाषा वाले, हर देश की भाषा अलग अलग है। इंडोनेशिया की भाषा अलग है, फिलीपींस की भाषा अलग है, सिंगापुर की भाषा क्या है? अलग है। अलग अलग भाषा वाले, विभिन्न धर्म वाले, हर देश के लोगों के धर्म कैसे है? अलग अलग है। इनकी जाति भी कैसी है? अलग अलग है। विभिन्न जाति वाले, विभिन्न संस्कृति वाले, हर देश की संस्कृति कैसी है? अलग अलग है। खान पान में भी कैसी है? भिन्नता है ना। कोई मटन खा रहा है, कोई शाकाहारी है ना। रहन सहन में भी क्या है? भिन्नता है। सारे देश क्या सम्मिलित है। हालांकि आसियान के सदस्य देशों की औपनिवेशिक विरासत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीति, आर्थिक और सामाजिक जीवन में भिन्नता है। अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें कतिपय चुनौतियों का सामना करने के बिंदु पर एकजुटता है कि भाई हम सभी कमजोर देश हैं। अगर अमेरिका वगैरह ताकतवर देश है, अगर अपन सब लोग देश अगर मिलके रहेंगे और हमारे ऊपर क्या आती है? किसी प्रकार की चुनौती आती है, कोई देश हमला करता है और 10 के 10 लोग अगर इकट्ठे जुड़ करके रहेंगे तो कोई अपन को मार पाएगा क्या? है ना कि नहीं। अगर तुम अकेले पड़ जाओगे तुमको कोई भी निपटा देगा, लेकिन तुम अगर संगठन में रहोगे, है ना, तुम अगर एक संगठन में रहोगे तो कोई तुमको मार पाएगा क्या? नहीं मार पाएगा। ठीक है। इन देशों के सम्मुख जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, जनसंख्या विस्फोट को कैसे कम करे, निर्धनता कैसे दूर करे, आर्थिक शोषण, असुरक्षा, है ना, कैसे अपन कई प्रकार के सब लोग मिल करके मतलब वो लेकर के आए, हवाई जहाज वगैरह सब कुछ अपन लेकर के आए, है ना कि नहीं, है ना। सैनिक ताकत अपन कैसे बढ़ाए, है ना, असुरक्षा इत्यादि जैसी क्या है? चुनौतियां है। ठीक है, जिन्होंने इन्हें क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग पर चलने को विवश कर दिया है। भले ये सब लोग अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन ये सब लोग डरे हुए हैं। किससे डरे हुए हैं? अमेरिका से, है ना। ठीक है, कि कोई हमारे ऊपर हमला ना कर दे, कोई हमको परमाणु बम से उड़ा ना दे, इसलिए मिलजुल करके रहते हैं। ठीक है। आसियान का उद्देश्य इसे एक साझा बाजार तैयार करना, हर देश अमीर बन सके इसके लिए बाजार में एकीकरण होना चाहिए और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, मतलब एक दूसरे की हेल्प कर सके, पैसों का लेन देन कर सके, है ना। और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक इत्यादि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना और सामूहिक सहयोगों द्वारा विभिन्न समस्याओं का समाधान करना है। ये होगा तुम्हारा आसियान वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा? क्यों?